यहाँ अब देखो, ए ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो उस पे टेंशन ऊपर लग रही है और mg नीचे लग रहा है। बी को अगर हम देखेंगे तो इस पर 2t और t, ये दो ऊपर लग रहे हैं और mg नीचे लग रहा है। अब क्या है, आप मान लीजिए कि जैसे देखो वेट तो दोनों का बराबर है ना, टेंशन इसके ऊपर लग रही है, तो बी जो है वो v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ए v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो v2 और v1 में रिलेशन पता लगा देते हैं अपन। कैसे लिखते हैं इक्वेशन, t1 डॉट v1 प्लस t2 डॉट v2 इक्वल टू 0। अब t1 डॉट v1 का मतलब क्या है, टेंशन ऊपर है, इसकी वेलोसिटी नीचे है, तो माइनस टी v1, और t2 डॉट v2 बी के लिए लिखेंगे तो 2t ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो 2t इंटू v2 इक्वल टू 0। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स v2 बराबर आ गया किसके, v1। 2v2 इज इक्वल टू, है ना, 2 टाइम्स v2 इज इक्वल टू। अब क्या करें, ये जो इक्वेशन है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पे करो। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स dv2/dt इज इक्वल टू dv1/dt, यानी 2 टाइम्स a2 इज इक्वल टू a1। ये बात समझ में आती यस सर। यस सर। है ना। अब देखो, अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं किया है। अभी तक हमने कौन सी इक्वेशन अप्लाई किए हैं, ओनली इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन से क्या होता है, जो इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स उनके एक्सेल नहीं है, हाँ, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन जो होगी वो क्या होगी, है ना, इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशंस में रिलेशन पता चल, है ना, इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशंस में रिलेशन पता चल। अब वो एक्सेलरेशन होंगे क्या, ये पता करने के लिए हम यूज करेंगे आ, ये वाली इक्वेशन, है ना, कौन सी, फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ की। तो आप सेकंड लॉ ऑन ए अप्लाई करो, तो ए पे सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए को नीचे जाता हुआ मान रहे हैं हम, तो बन जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू m a1। और फिर सेकंड लॉ ऑन अप्लाई कर देंगे क्या, बी, तो उसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा, क्योंकि बी को मैंने जाता ऊपर जाता हुआ माना, तो और उस पर टेंशन 3t लग रही है,
ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 3mg माइनस 3t प्लस 3t माइनस mg इक्वल टू 3m(a1) प्लस m(a2). तो ये 3t से 3t कैंसिल, 3mg माइनस mg कितना हो गया, 2mg इक्वल टू 3m(a1) प्लस m(a2). क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सर, A1 को 2A2, हाँ बोलो तो बोलो इसमें बेटा। हम लोग टी को, मतलब सॉरी, एमजी को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, mg को क्यों एलिमिनेट करना बेटे, हमें तो जो अननोन है उसको एलिमिनेट करेंगे। अच्छा वैसे अपनी एक गलती यहाँ पे हुई है, ध्यान दो कि ये जो b है ना, b पर ऊपर टेंशन 3t लग रहा था, मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 2t। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो ये वाला फैक्टर भी 3 का है, और ये भी, यहाँ भी 3 का फैक्टर है। हाँ बेटे, देखो mg को एलिमिनेट करके क्या फायदा, mg तो एक नोन वैल्यू है ना, g पता है, m क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो mg इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, राइट। अगर यस। पहले से ही, तो उसको तो हम चाहेंगे, उसको हटा के कोई मतलब नहीं है, अननोन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश होती है ना। अब अननोन्स क्या क्या है, टी, A1 A2, ये अननोन्स। अननोन्स यस। क्या क्या है, टी, A1 एंड A2। तो अब मैंने क्या किया, एक एक करके एलिमिनेट किया, पहले टी को एलिमिनेट कर दिया, है ना, और फिर उसके बाद A1 A2 की बात कर रहे हैं, है ना। समझा सर। अब यहाँ से क्या करें, A1 की जो वैल्यू 3A2 है हमारे पास, वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A2 आपके की पास क्या वैल्यू है, G/5 आ जाएगी फिर। 2mg इक्वल टू A1 की जगह रख दिया 3A2, तो 3m पहले से था, 3A2 और आ गया प्लस m(a2), तो आ जाएगा 2mg, तो 10m(a2). तो ये m से m कैंसिल हो गया, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g/10, यानी g/, और A2 इतना आ गया, तो A1 कितना आ जाएगा, A1 इक्वल टू 3A2, यानी 3g/, यस आ जाएगा।
हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस। आवाज आ रही है क्या मेरी बेटे? हाँ सर, आ यस। रही है। यस। अच्छा, एंड कैन यू सी द स्क्रीन? नो। नो सर। नो सर। अरे यार, ये पनवेल पनवेल नाम से दो दो बता बता रहा है, ये क्या चक्कर है पार्टिसिपेंट्स में? मेरी आईडी से दो लॉगिन होता रहा है, ये मेरे को अलाउ नहीं कर रहा। बोल रहा ओनली होस्ट कैन शेयर द स्क्रीन, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। नहीं तो हूँ होस्ट भाई, क्या दिक्कत है? ठीक, अब हो जाए। हाँ बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो, इसी तरह के और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट की इक्वेशन यूज होती है। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे थे। हाँ बेटा, कर लीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया बेटा। ओके, देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, हमसे एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी जाती। बस ये पूछा जाता है कि भाई इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन का या उनकी वेलोसिटी का रेशो बता दो, है ना। तो वहां पे कंस्ट्रेंट की ही इक्वेशन हमारे काम आती है। देखो कैसे, जैसे हमसे कहा जाए ऐसा, ये एक पुली है, ये एक ब्लॉक है, ये एक और है। और ये जो पुली है ना, ये पुली एक लिफ्ट के अंदर है। ठीक है बेटे। और वो जो लिफ्ट है वो खुद ऊपर जा रही है इस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक ए जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है ना। और देखो, ऑल द वेलोसिटीज गिवन आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ठीक है बेटा। देखो ये assumption हमें हमेशा मानना, इनफैक्ट इन एनी प्रॉब्लम, unless stated otherwise, all velocities and accelerations are with respect to ground। है ना, जब तक आपको कुछ अलग ना कहा जाए कि ये इसके रेस्पेक्ट में है, तब तक क्या मानना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? देखो इसको सोचने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, 3 तरीके होते हैं। मैं तीनों तरीके तुमको बताऊंगा, आराम से समझना, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कभी नहीं अटकोगे, और नहीं हुआ तो बार बार अटकोगे। ठीक है, तो देखो क्या है मेथड 1। देखो तीनों ही मेथड जो मैं बताने वाला हूँ, उन तीनों में ही एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? आप ये मान सकते हो स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल, स्प्रिंग का वर्क डन 0 है ना, और स्प्रिंग मास उसकी लंबाई चेंज नहीं हो सकती। बस अब क्या है, इक्वेशन बनाने के तरीके थोड़ा सर है। आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं। डिस्टर्बेंसेस है। हाँ सर, समझ मेरे नहीं रहा वॉइस है। में दिक्कत, डिस्टरबेंस आ रहा है क्या थोड़ा? हाँ सर, मतलब ऐसे विंड ब्लो हो रही है ना, हाँ वैसे सर, हवे एंड ब्लो वाला आ रहा होगा, समझ आ रहा समझ। देखो अब ठीक है ना? हाँ सर, अभी ठीक है। देखो क्या है, मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या है, T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 इक्वल टू 0। ये मेथड मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये पुली, पुली पे 2 टेंशन फोर्स नीचे लग रहे हैं। ये आप स्ट्रिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। यू कैन अप्लाई दिस फॉर अ, जैसे टी और टी नीचे लग रहे हैं, है ना। एक रस्सी के लिए, जैसे इस वाली रस्सी का मैं लिख रहा हूँ टोटल वर्क डन बाय दिस स्ट्रिंग इज 0, ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो ये स्ट्रिंग 2 टेंशन फोर्स तो पुली पर नीचे लगा है, ठीक है। ए पर एक टेंशन ऊपर लगा रखा, और बी पर भी एक टेंशन ऊपर लगा रखा। सर डाउट। पुली की वेलोसिटी ऊपर है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। ए सर की वेलोसिटी नीचे है, 1 मीटर पर सेकंड। और बी की वेलोसिटी पता नहीं किधर है, मान लेते हैं बी की वेलोसिटी ऊपर है, है ना। सर हाँ बोलो बेटे। सर जो हमारा जो पुली का डायग्राम है सर, उसमें हमने 2 टेंशन नीचे ली है सर, लेकिन वो भी तो एक ऊपर से अटैच है, तो उसका टी डैश एक ऊपर की उसका तरफ भी होगा। लग रहा होगा, है ना, वो भी लग रहा होगा, लेकिन अभी अपन क्या बात कर रहे हैं,
ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग, इसके वर्क डन को 0 कर रहे हैं हम। ओके ओके इस सर। स्ट्रिंग के वर्क डन को 0 कर रहे हैं ना। वो बात सही है। देखो पुली पर टेंशन एक इधर से ऊपर भी लगेगा, है ना, वो वाला टेंशन 2T के बराबर ही हो जाएगा। इन ब्लॉक्स पर भी तो mg लगेंगे, वो भी मैंने नी शो किए हैं, है ना। यस सर। अभी मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, ये वाली जो स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही है, सिर्फ वही फोर्सेस देख रहा हूँ, है ना। ओके सर। मैं इक्वेशन क्या अप्लाई करने वाला हूँ, इस स्ट्रिंग का वर्क 0। ठीक है, अभी मैं बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली स्ट्रिंग का वर्क डन 0। तो ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, दोनों ब्लॉक्स पे ऊपर लगा रही है और पुली पर 2 टेंशन फोर्स नीचे लगा, है ना। ब्लॉक्स पे ऊपर लगा रही है, पुली पर 2 टेंशन फोर्स नीचे अप्लाई कर रही है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो पुली पर टी डॉट वी लिख देते हैं, है ना बेटा। तो पुली पर 2T नीचे लग रहा है, उसकी वेलोसिटी 2 ऊपर है, तो क्या लिख देंगे, उसके लिए लिख देंगे -2T इंटू 2, -2T इंटू प्लस। ए पर देखें तो टी ऊपर है, उसकी वेलोसिटी 1 नीचे है, तो उसमें भी आएगा -T इंटू 1। बी पर देखेंगे तो टेंशन ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये टी कैंसिल हो गया, -2 इंटू -2 -4 -1 प्लस v इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर। सर क्या ये बात समझ में आती है। सर एक डाउट है। हाँ, सर ऐसे क्वेश्चन में मतलब जिसमें पावर जो 0 होगा वो वाले में हम कभी पुली का वो नहीं लिया, टेंशन इनटू वेलोसिटी। हम्म सर इस क्वेश्चन में हमने मतलब पुली पे भी क्यों कंसिडर किया? हम्म अब देखो ये जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 2 तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। या तो आप इक्वेशन ऐसे बना सकते हो कि टोटल पावर डिलीवर्ड इज 0, है ना, बाई ऑल द स्ट्रिंग्स। ठीक है, या आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो कि ऐसे इक्वेशन बना सकते हो कि एक एक स्ट्रिंग जिसको भी पावर डिलीवर कर रही है वो टोटल 0 हो जाए, है ना। 2 तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यस सर। सर तो मतलब इसमें अब हमने जैसे पुली इसमें को। क्या है, अगर आप टोटल देखोगे तो क्या होगा कि भाई मैं पुली पे पावर डिलीवर नहीं लेता, तो ये इस पे लेता, इस लिफ्ट पे लेता, है ना। लिफ्ट पे क्या हो जाता, 2T लगता नीचे और उसकी वेलोसिटी 2 ऊपर, तो -2T इंटू 2 मिला करके यही वाली टर्म लिफ्ट के पावर डिलीवर के रूप में आ जाती। मतलब कि देखो क्या होता, देखो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सर, पुली पे नहीं लिया हमने, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन किस तरीके से बना दी, एक रस्सी को मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये रस्सी जिसको भी पावर दे रही है वो टोटल 0 होनी चाहिए थी, है ना। दूसरा तरीका क्या है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द स्ट्रिंग्स मस्ट बी 0। ऑल द स्ट्रिंग्स मस्ट बी 0। एक इक्वेशन ऐसा भी बना सकते थे। उस केस में क्या होता, देखो ए पे टी ऊपर, बी पे टी ऊपर, पुली पर तो टी नीचे और 2T ऊपर, तो पुली पर तो नेट पावर डिलीवर्ड वैसे भी 0 हो जाती है। लेकिन जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट पर 2T नीचे लग रहा होता, तो पुली की टोटल पावर 0 हो गई। ए पर पावर डिलीवर्ड क्या लिख देंगे,
ए की वेलोसिटी नीचे मानी है हमने 1 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी ऊपर मानी है v, तो ए पे हो जाएगा -t/1, बी पे हो जाएगा +t/v, और ये जो लिफ्ट है इस पे हो जाएगा -2t/2। ऐसे भी आप इक्वेशन बना सकते थे, है ना। तो यहाँ से भी टी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब व्हाट यू कैन डू, यू कैन, देखो, या तो तुम किसी एक रस्सी को पकड़ो, उसका टोटल पावर 0 कर दो, है ना, या फिर आप क्या करो, आप जितनी भी रस्सियां हैं सिस्टम में उनका द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड 0 कर दो। जब आप जितनी भी रस्सियां हैं सिस्टम पे उनके द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड को 0 करने जाओगे ना, तो आप देखोगे कि पुली पे को वैसे ही अपने आप ही टोटल पावर हमेशा 0 ही मिलेगी, क्योंकि पुली तो मासलेस ऑब्जेक्ट है। मासलेस ऑब्जेक्ट में तो अपने आप ही टेंशन का रेशियो ऐसा होता है कि टोटल पावर उसको 0 ही मिलती है ना। देखो, एक इंडिविजुअल रस्सी तो पुली को दे सकती है, लेकिन पुली से 2-3 रस्सी, जितनी भी रस्सी कनेक्टेड है वो सब मिला के 0 ही पावर डिलीवर करेंगे। समझा सर। सर हाँ बेटे। सर और इस सिचुएशन में मतलब क्योंकि पुली भी मूव कर रहा है, अगर हम लोग लिफ्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, पुली को कंसिडर करेंगे, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो इसमें पुली भी मूव कर रहा है, इसीलिए हमने पुली का भी एफ इंटू मतलब t/v कंसिडर किया। हाँ, नहीं देखो, बात ये मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पुली रुका हुआ है कि चल रहा है ना। बात ये है कि इक्वेशन बनाते समय आप हो या पावर डिलीवर्ड बाई अ सिंगल स्ट्रिंग को 0 कर रहे हो, कैसे इक्वेशन बना रहे हैं, है ना। अगर पुली रुका हुआ है तब तो खैर उसकी वेलोसिटी ही 0 है, तब तो वैसे भी उसको कंसिडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना बेटा। यस। हाँ सर, हो गया। क्या बेटे, ओके। सर 1 मिनट। अब देखो, इसमें जैसे मैं और भी मेथड्स की बात कर रहा था, है ना, और मेथड्स क्या हाँ होते सर। हैं वो देखेंगे। हाँ सर। अगला मेथड होता है कि हम क्या करें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट है ऐसी डायरेक्ट इक्वेशन बना दो। मतलब देखो क्या है, ये पुली है हमारे पास और ये उससे कनेक्टेड 2 ब्लॉक्स हैं। पुली तो लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ये ए ब्लॉक नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से।
बी ब्लॉक की वेलोसिटी में v मान लेता हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है देखो, ए से लेकर के पुली तक जो स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए ना बच्चों, यस है ना। अब इसमें हो सकता है कि लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाए, तो राइट वाले पार्ट को कम हो जाना चाहिए उतने ही अमाउंट से, है ना। या लेफ्ट वाला पार्ट कम हो जाए तो राइट वाले पार्ट को बढ़ जाना चाहिए उतने ही अमाउंट से, तभी जाकर के टोटल स्ट्रिंग की लंबाई कांस्टेंट रहेगी। यही मुद्दा है। यस तो क्या करें अपन, लेफ्ट वाले पार्ट की लंबाई L1 मान लेते हैं, राइट वाले पार्ट की लंबाई आप L2 मान लो। L1 क्या है, लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग between pulley and A। और L2 क्या है, लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन, ये कहां से कहां तक है बच्चों, पुली ये से है लेकर बी तक। पुली से लेकर के बी तक। लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन पुली एंड बी, है ना। अब जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इन दोनों पार्ट की लंबाई का सम कांस्टेंट होना चाहिए। हम इक्वेशन बनाएंगे L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt, ये बराबर होना चाहिए 0 के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर, होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब क्या होगा, व्हाट इज dL1 बाई dt, dL1 बाई dt क्या है, देखो v1 प्लस। dL1 बाई dt है पार्ट 1 के चेंज होने की रेट, dL2 बाई dt है पार्ट 2 के चेंज होने की रेट, इनका सम 0 होना चाहिए। तो सम 0 कब होगा, कि जब बढ़ने वाली चेंज को हम रेट को पॉजिटिव माने और कम होने वाली रेट को नेगेटिव माने, तभी तो इनका सम 0 होगा। बढ़ने वाली रेट को जब माने पॉजिटिव और कम होने वाली रेट को माने नेगेटिव, तभी तो इसका सम 0 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम एक कन्वेंशन ले लेते हैं कि जो रेट बढ़ रही है उसे पॉजिटिव मानेंगे, जो कम हो रही है उसको नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, dL1 बाई dt। अब देखो हो क्या रहा है, L1 इतना हिस्सा है। अब मान लो पुली ऊपर चली गई 2 मीटर पर सेकंड से, ए ब्लॉक नीचे आ गया थोड़ा, तो इनके बीच में जो रस्सी है उसकी लंबाई को बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा ना बेटा, हाँ सर। है ना। तो dL1 बाई dt को क्या मैं लिख दूंगा, क्या dL1 बाई dt को 2+1 ऐसा लिख सकता हूँ, dL1 बाई dt को क्या लिख सकता हूँ, 2+1, है ना। और dL2 बाई dt को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ, टू क्या इसको माइनस 2 वी। माइनस v ऐसा लिखता हूँ क्या, यस सर।
है ना, बढ़ने की रेट लिखनी है। तो क्योंकि पुली तो जा रहा है बी ब्लॉक से अवे, है ना, तो उसकी वेलोसिटी को तो पॉजिटिव ले लूंगा, लेकिन बी ब्लॉक जा रहा है पुली की तरफ, तो इसलिए उसको मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। आप ये समझो एक तरीके का आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हो, है ना। एक बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपने लिख दिया पुली और ए के लिए, एक बार लिख रहे हो पुली और बी के लिए, है ना। तो पुली और ए में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया 2+1, पुली और बी में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया 2 - v। ये सर बराबर होना चाहिए कितना, 0 के। सर हाँ बेटे, सर वो 2 - v क्यों हुआ, एक बार फिर से बताइए ना। देखो 2 - v कैसे हुआ, देखो ये पुली है, ये ब्लॉक, है ना। यस। अब देखो आप ऐसे मानो कि अगर पुली वहीं पे रुकी रहती और ये ब्लॉक अकेला v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होता, कम होती कि बढ़ती? हम कम होती। कितने रेट से कम होती? v। v रेट से कम होती, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पुली 2 से दूर भी जा रही, तो पुली के जाने की वजह से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है कम होती? मान लो ब्लॉक नहीं चलता, सिर्फ पुली जा रही होती तो बढ़ जाता। बढ़ जाती। कितने रेट से बढ़ जाती? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ जाती। तो 2 - v आ जाएगा कि नहीं ऐसे? यस सर। कितना आ जाएगा, 2 - v उसकी वैल्यू, नेट रेट, है ना। L2 के बढ़ने की नेट रेट लिखनी है ना मेरे को, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि भाई पुली दूर जा रही है तो उसकी वजह से पॉजिटिव, और पास ब्लॉक पास आ रहा है तो ब्लॉक की वेलोसिटी की वजह से नेगेटिव। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, है ना। दिस इज सेकंड मेथड। और फिर क्या है, थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है कि आप विद रिस्पेक्ट टू पुली समझो पूरी सिचुएशन को, क्या देखो, विद रिस्पेक्ट टू पुली, है ना। तो देखो पुली को तो हमेशा क्या लगना चाहिए, अगर पुली रेस्ट पे होती तो उसको तो हमेशा ऐसा लगता ना कि एक ब्लॉक उससे अवे जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक उसके पास आना चाहिए सेम वेलोसिटी से। विद रिस्पेक्ट टू पुली, ब्लॉक्स मस्ट मूव विद equal magnitudes of velocities in opposite direction। क्यों बेटे, blocks यस। must move with equal magnitudes of velocities in opposite direction, ऐसा होना। तो क्या होगा, देखो
जो हमें वेलोसिटीज दी हुई थी वो अर्थ के रिस्पेक्ट में दी हुई थी। कैसी दी हुई थी? देखो, पुली जा रही थी खुद कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और ये ब्लॉक जा रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, और ये दूसरा ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी हमने, उसकी अपन मान लेंगे बात। अब एक बात बताओ, पुली के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है यस। ना? तो पुली को ऐसा लगेगा कि ए 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज 3 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बी की वेलोसिटी क्या लिखें? पुली के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? सिंस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली is equal to 3 meter per second in downward direction, this implies velocity of b with respect to pulley must be 3 meter per second in upward direction. ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यस। वेलोसिटी ऑफ a with respect to pulley 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ b with respect to pulley क्या होनी चाहिए? 3 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा हिसाब किताब। अब वेलोसिटी ऑफ b with respect to pulley क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पुली, यही तो होता है। अब यस। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पुली क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पुली? इज इट 2 मीटर पर सेकंड? यानी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2 + 3 मतलब कितना? 5 मीटर पर। समझ आई बात बच्चों? सर इसमें कोई साइन कन्वेंशन लेना था क्या? साइन कन्वेंशन, यस, साइन कन्वेंशन तो लेना ही चाहिए। सर तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव है। इस ये वाली इक्वेशन लिखते समय हमने क्या किया है? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो देखो, कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी बना के रख लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई, आपने क्या इक्वेशन लिखी है? इक्वेशन यही तो लिखी है कि अगर दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, और कनेक्टेड हैं एक पुली पी से, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। यानी velocity vector of A minus velocity vector of pulley is equal to negative of velocity vector of B minus velocity vector of pulley। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा VA minus VP is equal to VP minus VB। VB को हम LHS में शिफ्ट कर दें तो VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर is equal to twice of VP वेक्टर। तो यानी वेलोसिटी ऑफ
ये रिलेशन आप याद रख सकते हो। है ना? अब ये क्योंकि एक वेक्टर इक्वेशन है तो क्या है, साइन के साथ ही वी ए वी बी वी पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। है ना बेटा? देखो जैसे क्या है, एक फटाफट से सवाल करते हैं। एक तो हम उसका आ जाए, ये पुली है, ये ए है, ये बी। पुली जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर, बी जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी बताइए, ए की वेलोसिटी क्या है? हाँ बेटे, क्या आया? आवाज आ रही है बच्चों? सर सर हम्म। 0 आया। जीरो? हाँ सर, 0 आया मुझे भी। सर जीरो क्योंकि आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली -1 होगा, तो जब भी हम लोग हम्म। उसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को -1 करके वेलोसिटी ऑफ पुली उसमें ऐड करेंगे, तो -1 + 1 इक्वल टू। बिल्कुल सही, जीरो आएगा। जीरो इज द करेक्ट आंसर। जीरो ही सही है बच्चों। सब लोगों का आया कि नहीं आया बच्चों?
0। हाँ सर। किसी को डाउट है बच्चों? 0 में देखो सर बट वो कैसे होगा, मतलब आप प्रैक्टिकल? इस वाली, अच्छा प्रैक्टिकली फील नहीं हो रहा है ना मैथमेटिकली? हाँ सर। पहले तो मैथमेटिकली देख लो कि 0 आएगा, है ना, फिर मैं प्रैक्टिकली फील करा दूं तुमको। देखो कैसा है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आप तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर को वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर ही लिखा रहने दो, अपने आप साइन का पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर को 2 लिख दो, ऊपर है 2 तो ऊपर पॉजिटिव। ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, तो उसको भी +1 लिख दें। तो वेलोसिटी ऑफ ए +2 इक्वल टू 2, यानी वेलोसिटी ऑफ ए की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस। यस। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है भाई, आप ऐसे देखिए, पुली और बी के बीच में जो रस्सी है उसकी लंबाई के साथ क्या हो रहा है? वो कम हो रही है, बढ़ रही है, कांस्टेंट है, क्या हो रहा है? सर कम हो। कम हो रही है। पुली और बी के बीच की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है, वेरी गुड, है ना। क्योंकि ब्लॉक पुली की तरफ जा रहा है 2 से और पुली ब्लॉक से दूर जा रही है 1 से, तो नेट क्या हो रहा है? L2 is decreasing at a rate of 1 मीटर पर सेकेंड। L2 is decreasing at a rate of 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? This implies L1 must increase at 1 मीटर पर सेकेंड। L1 must increase at 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों? यस। अब देखो, पुली दूर जा तो रही है ए से 1 मीटर पर सेकेंड से, जा रही है कि नहीं जा रही? यस। Pulley is already moving away from A with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। तो A को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बेटे? यस। यस सर। A के बिना जाए ऑलरेडी 1 मीटर पर सेकेंड से रेट बढ़ रही है, तो A को कहीं मूव करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कंस्ट्रेंट का मोशन सेटिस्फाइड। समझा सर। सर कॉपी कर लो। हम्म, यस सर। देखो हमें दिया जा रहा है क्या? ये पुली भी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है,
पुली सी भी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, सॉरी ब्लॉक सी, ब्लॉक बी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक सी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ये दो पुलिस हैं P1 एंड P2। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। किसका वेलोसिटी नहीं पता है हमको, ए का। एट द इंस्टेंट शोन इन, तो पता कर सकते हैं क्या बच्चों? यस सर। सर बी और सी दोनों ऊपर जा रहे हैं। हाँ दोनों ऊपर जा रहे हैं। देखो आप कंफ्यूज मत हो, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना। मतलब इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से एक कोई बड़ा बिल्डिंग है, उसके अंदर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगी हुई है ना। ऐसा होता है कई बार, कोई बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में या कुछ बड़ी बिल्डिंग्स में ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगी हुई है ना। यस सर। और हम उस ट्रांसपेरेंट लिफ्ट के बाहर से देख रहे हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम आउटसाइड दैट ट्रांसपेरेंट लिफ्ट। मतलब हम लोग तो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और वो लिफ्ट हमको ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। तो और उस लिफ्ट के अंदर इस तरह की पुली है, मान लो लिफ्ट के अंदर इस तरह की पुली है। तो जो ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर है, क्या उसको ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ ऊपर जाते हुए लगे? यस सर। इट इज वेरी मच पॉसिबल। हाँ, जो लिफ्ट के अंदर बैठा है उसको हमेशा क्या लगेगा, कोई एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है ना। लेकिन ग्राउंड पर बैठे आदमी को दोनों ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। ये बात समझ में आती है बेटा? क्या आंसर आएगा बच्चों? सर एक सेकंड। अरे स्क्रीन। सर आंसर 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स है। क्या आया बेटे? 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। 1.5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स ऐसा आएगा। देखो पहले आप क्या करो, पुली टू की वेलोसिटी पता लगा लो, है ना। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर आप पुली टू की बात कर रहे हो तो पुली टू के दोनों तरफ कौन कौन है, बी और सी। तो लिख दो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सी।
इसका मतलब 2 times velocity of pulley 2 equal to 2 plus 1। तो velocity of pulley 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? velocity of pulley 2 क्या आ गई बच्चों? 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो पुली 1 तो रुकी हुई है, अगर पुली 2 3/2 से ऊपर जाता है तो क्या ब्लॉक ए को 3/2 से नीचे जाना ही पड़ेगा? यस। ये अगर 3/2 से ऊपर जाता है तो इस वाले को 3/2 से तो नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाली रस्सी का कंस्ट्रेंट भी तो सेटिस्फाई करना है आपको। ये वाली पुली तो रुकी हुई है। समझ में आई बात बेटे? यस। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक सवाल इस तरह के भी बनते हैं, जबकि क्या होता है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। मतलब दो पार्ट है स्ट्रिंग का, कुछ ऐसा है। ये एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है और ब्लॉक पुली से बंधा हुआ है, और ये यहाँ पर ऐसे क्लैंप्ड है पुली, और इधर से एक ब्लॉक बंधा हुआ है जो कि नीचे जा रहा है। ये है ए, ये है बी। ये एंगल बन रहा है थीटा। किसी इंस्टेंट पे अगर बी की वेलोसिटी वी नीचे है और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ए की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे हमको पता करनी। फाइंड द वेलोसिटी of the block A at the instant shown in diagram। अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे करोगे। हमें ये मानना है, अज्यूम दैट ए स्लाइडिंग अराउंड अलोंग द ग्राउंड। वो ग्राउंड से उठ नहीं गया है, ग्राउंड के अलोंग ही स्लाइड कर रहा है। अज्यूम दैट ए इज स्लाइडिंग अलोंग द ग्राउंड। अब कैसे करेंगे बच्चों? देखो, आप क्या कर सकते हो, ये ए है और ये रस्सी जा रही है, ये पुली है, ये बी ब्लॉक, ये ए है। ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, वी ए वेलोसिटी से, बी जा रहा है नीचे वी बी वेलोसिटी से। इनके बीच में रिलेशन लिखना है। तो देखो ये एंगल थीटा है, और पुली और बी के बीच में जो रस्सी है उसकी लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ। पुली और ए के बीच की रस्सी की लेंथ को L2 मान लूंगा। तो क्या लिख दूंगा, dL1/dt प्लस dL2/dt इज 0।
अब dl1/dt को क्या लिखोगे बच्चों, जल्दी बताओ। क्या इसको वेलोसिटी ऑफ b लिख देंगे सीधा सीधा, यस और dl2/dt को क्या माइनस va cos थीटा लिख दूंगा। यस सर देखो L2 किस किस के बीच में है, ब्लॉक और पुली के बीच में। तो ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी का कंपोनेंट पुली की तरफ आ रहा, तो वो कितना आ रहा है, va cos थीटा। और क्योंकि वो पुली की तरफ है तो L2 कम हो रहा है इसकी वजह से, इसलिए नेगेटिव लिख दिया। तो ये 0 होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b बराबर है vb इक्वल टू va cos थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। तो सर वो वो माइनस लास्ट का पार्ट नहीं समझा। वापस समझाइए। माइनस क्यों आया भाई, हमने कहा है ना जब लेंथ कम हो रही होती है तो उसको माइनस से शो करते हैं, है ना। हाँ सर। और देखो जाहिर सी बात है कि बी नीचे जा रहा है तो ये वाले पार्ट की लंबाई बढ़ रही है, तो इधर वाले पार्ट को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ कम सर, हो रहा है इसलिए उसको माइनस में से शो किया, ठीक है सर। है ना। हाँ और सर। देखो, अच्छा इसी इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता था कि ये पूरी रस्सी में टेंशन तो सेम है ना, हाँ सर। और इस रस्सी द्वारा पावर डिलीवर्ड 0 कर देते हैं। तो पावर डिलीवर्ड 0 इस रस्सी के द्वारा अगर करें तो ये तो ऐसे रखा हुआ है और ये नीचे जा रहा है। ये बी ब्लॉक है, ये वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ये ए ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी वी राइट में। यहाँ टेंशन टी मान लो, यहाँ पे भी टी लग रहा होगा, इधर टी ऊपर लग रहा होगा, इधर टी ऐसे लग रहा होगा। तो हम क्या लिखें, देखो देखो ये वाली पुली तो रेस्ट पे है, ये पुली तो रेस्ट पे है। इस रस्सी द्वारा पावर डिलीवर 0 करोगे तो इस पुली को तो कोई पावर रस्सी दे नहीं रही है। बी को कितनी पावर दे रही है, पावर डिलीवर टू बी प्लस पावर डिलीवर टू ए इज 0। व्हाट इज पावर डिलीवर टू बी, माइनस इट टीवी इज माइनस टीवी डिलीवर टू, व्हाट इज पावर डिलीवर टू ए, तो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या वो टीवी कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो वी ए कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, सर हमें आंसर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए बताना है तो हाँ हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए बताना है आपको, तो वो हो जाएगा क्या, वी अपॉन वी कॉस थीटा। सेक थीटा, वी यस अपॉन कॉस थीटा या वी सेक थीटा, वी अपॉन कॉस थीटा या वी सेक। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। यस सर ओके, अब देखिए और इस तरह का एक सवाल लेते हैं अब हम। मान लो हमें कहा जाए कि ये दो पुलीज हैं और ये इस तरह से सपोर्ट से बंधी हुई है मैंने,
ए बी और सी, ये 3 ब्लॉक है। ए और बी को नीचे खींचा जा रहा है यू वेलोसिटी से। किसी समय पर जब ये वर्टिकल के साथ दोनों रस्सी थीटा थीटा एंगल बनाने लगे, उस समय पर सी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ हमें पता करना है। क्या पता करना है? एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, find velocity of the block C। क्या आएगा बच्चों, ट्राई करो इसको। सर 2u sec थीटा होगा। हाँ बच्चों, क्या आंसर आया? क्या इसका भी आंसर u डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ही आ जाएगा क्या? सर मुझे 2u sec थीटा है। नहीं नहीं, 2u sec थीटा नहीं आएगा। देखो कैसे, एक मेथड आप टेंशन वाला यूज कर सकते हो। पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज 0। तो पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन को 0 कर दो आप ऐसा कहो कि साहब मैं तो पुली को नहीं लेता, बाय ऑल स्ट्रिंग्स, बाय ऑल स्ट्रिंग्स। देखो यहाँ टेंशन अगर टी है बच्चों, यहाँ भी टी होगी, यहाँ भी टी होगी, यहाँ भी टी होगी। ये वाली टेंशन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2t। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि बाई स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक्स, बाई स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक्स।
तो इस वाली स्ट्रिंग द्वारा टेंशन डिलीवर को 0 करना। अब ये वाली स्ट्रिंग ए ब्लॉक को कितना टेंशन डिलीवर कर रही है, -t इंटू यू। बी को कितना डिलीवर कर रही है, -t इंटू यू। और पुली को कितना डिलीवर कर रही है, 2t cos थीटा इंटू वी। जितनी ब्लॉक की वेलोसिटी है v ऊपर, उतनी से पुली भी तो जा रही होगी ना, अकेला ब्लॉक थोड़ी जाएगा, पुली भी जाएगी उसके साथ। तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। t से t कैंसिल हो गया, तो 2v cos थीटा बराबर आ जाएगा 2u के। तो v की वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी u sec। बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। आप लोग अब क्या कर सकते हो, जो आपका सेक्शन डी है बेटे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का मैं आप कर सकते हो। एक मिनट रुको, सेक्शन डी में से क्या क्या कर सकते हो। देखो इसका होमवर्क जो प्रैक्टिस जरूर करना भाई, क्या है, प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठेगा। NLL, देखो आपको करना है बेटे, पार्ट 1 कंप्लीट करना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन डी कंप्लीट। सर पार्ट ठीक है, 2 नहीं करना। पार्ट टू में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का जो सेक्शन डी है, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको करना है D1 D2 D3 D4 D6 D7, D1 D2 D3 D4 D6 D7, ये करना है। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। मैं यस सर। आपको हाँ बेटे, नोट्स भेज रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटे, बाय, थैंक यू, वेलकम। I-83 I